आज हम पढ़ेंगे कविता बगुलों के पंख। इस कविता को हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी कविता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं नाम है उमा शंकर जोशी। इन पूरी कविता में उमा शंकर जोशी क्या कहते हैं पहले आप सुन लो, ताकि आपको मैं जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। हुआ ये कि कवि ने आकाश में एक ऐसा नजारा देख लिया जिस पर वो बहुत ज्यादा मोहित हो गया, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया, इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसको कविता लिखनी ही पड़ी। वो क्या नजारा था? दरअसल वह आसमान में देख रहा था। आसमान में कुछ बगुले उड़कर जा रहे थे। हालांकि नॉर्मल बात है, लेकिन वो नजारा ही कुछ ऐसा था कि उसको बहुत मोहित कर गया। क्या नजारा था कि बगुले उड़ तो रहे हैं लेकिन पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। आपने भी ये नजारा कभी ना कभी देखा होगा, देखा है ना? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। होता क्या है, कुछ पक्षी जब उड़ते हैं तो वो एक पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं, मतलब एक लाइन में उड़ते हैं। यानी एक पक्षी और दूसरे पक्षी के बीच जो गैप होता है वो उस गैप को मेंटेन करते हुए उड़ते हैं। ऐसा कैसा कर लेते हैं ये तो खैर अलग बात है, लेकिन ऐसा होता जरूर देखा होगा आपने। तो ऐसा ही नजारा कवि ने भी देखा। पक्षी उड़ रहे हैं यानी बगुले उड़ रहे थे, और बगुले कैसे होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग के बगुले एक पंक्तिबद्ध होकर बड़ा सुंदर नजारा बना रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो आसमान था वो काले बादलों से ढका हुआ था, अर्थात काला बैकग्राउंड और फ्रंट में सफेद सफेद पक्षी यानी बगुले उड़ रहे थे। वो इतना सुंदर नजारा था कि कवि को आकर्षित कर गया। कुछ इस तरह का नजारा उसने देखा आसमान में। क्या कहता है कवि? पहली लाइन से पढ़ते हैं, देखिए। नभ में पांति बंधे बगुले के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। अब पहली दो पंक्तियों में कवि कहता है कि आकाश में एक पंक्तिबद्ध होकर, एक लाइन में कह सकते हो, बगुले के पंख उड़ रहे थे, अर्थात बगुले अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। वो जो नजारा था वो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहा था। आंखों को चुरा कर ले जाना मतलब एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आकर्षित हो जाना। और पांति बंधे का मतलब होता है पंक्तिबद्ध। नभ मतलब आकाश, आकाश में पंक्तिबद्ध होकर यानी पंक्ति में, लाइन में बगुले के पंख उड़ रहे थे, यानी बगुले अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, मेरी आंखें वो चुरा कर ले जा रहे थे, अर्थात मुझे आकर्षित कर रहे थे। कजरारे बादलों की छाई, नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। अब इनके क्या अर्थ बने देखो। कजरारे का मतलब होता है काले, और इसके अलावा सांझ का मतलब होता है शाम, और सतेज का मतलब होता है चमकीली, श्वेत का मतलब सफेद, और काया का मतलब शरीर। कवि कहता है कि काले काले बादल थे जिसमें उन काली घटाओं की छाया छाई हुई थी, अर्थात चारों तरफ काले बादल थे। आसमान की बात हो रही है, और उस काले बादलों के सामने तैरती सांझ की यानी शाम का समय था, और सतेज यानी चमकीली सफेद काया यानी शरीर, सफेद शरीर तैर रहे थे। ये वही नजारे की बात हो रही है। क्या लिखा है? काले कजरारे यानी काले काले बादलों की छाई, नभ छाया। नभ का मतलब आकाश, आकाश में काले बादलों की छाया छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शाम को सतेज चमकीली सफेद काया, सफेद रंग का शरीर तैर रहा हो। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे तनिक रोक के रखो। अब यहां क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है कि धीरे धीरे वो मुझे अपनी माया से बांध रही है। निज मतलब अपना या अपनी, माया मतलब जादू। मुझे अपने जादू में वो धीरे धीरे बांध रही है। वो कैसा बांध रही है? मतलब वो उसे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। इसका मतलब ये था, उसे कोई तनिक रोक के रखो, मतलब वो ऐसा सुंदर नजारा है कि कोई उसे रोक ले।
उसको जाने ना दे, उस नजारे को गायब नहीं होना चाहिए, ऐसी कवि की इच्छा है। इसीलिए वो कहता है कि उसे कोई तनिक यानी थोड़ी देर के लिए, तनिक का मतलब थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुले की पांखें। अब इन दो पंक्तियों का जो अर्थ है वो पहली दो पंक्तियों में जो लिखा है बिल्कुल एज इट इज है, शब्द बदल गए वो भी एक। पंख का मतलब हो गया यहां पर पांखे, बात वही है। पांखे का मतलब भी पंख ही होता है, बात बाकी वही रह जाती है। देखो ये जो लाइन लिखी है पहली वो लिखी है लास्ट में, और जो यहां लिखी है दूसरे नंबर पर वो लिखी है यहां सेकंड लास्ट में। यानी वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, मेरी आंखों को वो चुरा कर ले जा रहे हैं, मतलब वो इतना सुंदर नजारा है कि मैं उस पर आकर्षित हो रहा हूं। नभ में पाती बंधे बगुले की पांखें, बगुले के पंख उड़ते हुए आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़कर जा रहे हैं। बच्चों इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो इसी कविता का दूसरा यानी पहला कह सकते हो, पहला पार्ट है छोटा मेरा खेत, इसको भी आपको पढ़ना है इन सबको। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? इन सारी चीजों के साथ एक चीज और भी है, ये जो आप बगुले के पंख अभी अभी आपने मुझसे सुनी, यानी व्याख्या को आपने मुझसे सुना देखा, ये सब आपको रिटर्न में भी मिलेगा। ये रिटर्न में कहां मिलेगा? ये सारी चीजें, ये पांचों चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। कुछ इस तरह से आप जैसा देख रहे हैं इस तरह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितना अच्छे से समझा, और अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बगुले के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बगुले के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए मन, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी आंख। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी आंख। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आकाश किस से भरा हुआ था? ऑप्शन ए सफेद बादलों से, ऑप्शन बी संतरी बादलों से, ऑप्शन सी काले बादलों से, ऑप्शन डी स्लेटी बादलों से। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी काले बादलों से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए तैर रही है, ऑप्शन बी उड़ रही है, ऑप्शन सी भाग रही है, ऑप्शन डी नहा रही है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए तैर रही है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? आपके ऑप्शन, ए प्रातःकाल की सुंदर काया, ऑप्शन बी सायंकाल की पीली काया, ऑप्शन सी रात्रि की काली काया, ऑप्शन डी सांझ की श्वेत काया। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी सांझ की श्वेत काया। बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।